हम आपके लिए लेके आए हैं परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। ए टाइप का मैंने करवा दिया है, ये बी टाइप वाला क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा पूरी क्लास में, गारंटी लेते हैं इस बार। तो कैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे आज पढ़ने हैं कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया और वो 6 अंकों से फेल हो जाता है। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अधिकतम अंक कितना है या पूर्णांक कितना है, आपको ये बताना है। इस टाइप का सवाल भैया बिना आप सोचे समझे, बहुत ज्यादा मशक्कत किए बिना आप लगा लोगे। बस ये वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वो दोनों स्टेटमेंट लिखनी है कि एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया। ध्यान देना, जब वो 30% अंक प्राप्त करता है तो वो 6 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब उसके 6 अंक कम आते हैं, मैंने -6 लिखा है। और जब वो 40% अंक प्राप्त करता है तो वो पास होने से 6 अंक ज्यादा पा जाता है, अर्थात यहाँ पे +6 में लिखता हूं। क्या इतनी बात सही है? सिर्फ आपको दोनों स्टेटमेंट लिख लेने हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। सही है। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, ऐसे समझना, कर अधिकतम अंक कितने हैं, मतलब पूर्णांक कितने हैं, ये बात पूछ रहा है। तो ध्यान देना 30 और 40 के बीच का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर 10% का। और यहाँ के इसका डिफरेंस कितना है, तो देखो ये -6 है और ये +6 है। सही है। मतलब कोई व्यक्ति 6 रुपया कर्जा लिया है तो पहले 6 रुपए कमाएगा तो वो पूरा करेगा, फिर 6 रुपए कमाएगा तब इसके बराबर आएगा। प्लस माइनस में है ना, तो दोनों को जोड़ देना है। 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब 10% की वैल्यू 12, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप डायरेक्ट बोल दोगे 120। सही है। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए भाई 1% की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर 12/10। तो 100% की वैल्यू गुणे में 100 कर दो, आप यहाँ पे काट दो। देखो 10 से 10 धम्मा 100, 12 धम्मा कितना 120, मतलब पूर्णांक कितना था, 120 का था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाए। क्या इतनी बात समझ में आई? मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आई होगी, लेकिन हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, तब आपके दिमाग में पूरी बात बैठ जाएगी। फिर जैसे यहाँ पे देखना, एक अभ्यर्थी 40% अंक पाकर 12 अंकों से फेल हो जाता है। सही है भाई, 40% अंक पाता है तो वो 12 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब -12। सही है। और फिर करा दूसरा अभ्यर्थी 55% अंक पाकर 18 अंकों से पास हो जाता है। मतलब कि जब वो 55% अंक पाता है तो 18 अंकों से पास हो जाता है, मतलब पास होने से 18 अंक ज्यादा आ जाते हैं। सही है। तो इस कंडीशन पे ध्यान देना। देखो 40 और 55 के बीच का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर 15 का। सही है भाई, 40 10 50 5 55। और यहाँ का डिफरेंस 18 और 12, जब मैंने कहा माइनस और प्लस है तो दोनों जोड़ लेना है, तो यहाँ का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 30 का। मतलब 15% की वैल्यू क्या है, 30 है डायरेक्ट। तो भैया 15% की वैल्यू 30 है, तो 100% की वैल्यू, देखो परसेंट का 2 गुना, तो 100% की वैल्यू 200। लेकिन लगाने के लिए आप ऐसे करोगे भाई, 1% 30/15 और 100% गुणा में 100 कर दो। देखो 15 दूना 30 और 2 का 100 में गुणा करोगे तो कितना, 200 हो जाएगा। बहुत प्यार से ऑप्शन नंबर सी वाला टिक कर दो। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या ऐसे ही हर सवाल होंगे? नहीं, इसके आगे कुछ और बढ़ाएगा सवाल। तो थोड़ा-सा अब हम आगे देखते हैं कि सवाल में और क्या ऐड करता है। ऐसे देखना, इस सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना बहुत अच्छे से। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्णांकों से 20 अंक ज्यादा पा जाता है। तो ये तो सारे सवाल में था। सही है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितना है? देखो पिछले वाले सवाल में ये पूछा गया था कि टोटल पूर्णांक कितना है या अधिकतम अंक कितने हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं। बड़े ध्यान से इस सवाल को देखना, बहुत प्यार से। ऐसे देखना कि पहले तो जो स्टार्टिंग में करते हो वो चीज कर लो आप। भाई 20% अंक वो पाता है, तो बताओ कितने से फेल होता है वो, 5 अंकों से फेल होता है। सही है। फिर दूसरा छात्र 30% अंक पाता है, तो पास होने से कितना ज्यादा पा जाता है, 20 नंबर ज्यादा पा जाता है। मैंने कहा कि इसका डिफरेंस निकालना है 20 और 30 का, कितना
10% का और यहाँ का डिफरेंस निकालना है कितना 25। तो अब इतनी बात तो हर क्वेश्चन में करते आ रहे हो, सही है। लेकिन ये करा है कि अब देखो हाँ, तो चलो मैं एक बार पूर्णांक यहाँ पे निकाल देता हूँ। भाई 1% की वैल्यू कितना? आप कहोगे सर 25/10 और गुणा में 100, सही है। तो 10 का 10 बार में और कितना 250, 250 ये हो गया। पूर्णांक ये हो गया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बोल रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है? पास होने के लिए। तो यार पास होने के लिए ध्यान देना, वो कह रहा है 20% नंबर पाता है लेकिन 5 अंक कम मिलते हैं उसको। तो अगर 250 का ऐसे ध्यान देना, मतलब 250 का मैं 20% निकाल लूं और 5 अंक कम है तो 5 उसमें और जोड़ दूं, तो पास होने के लिए नंबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो इसका मैंने 20% निकाला कितना, ये काटा और ये काटा, 25 दूना 50। और इसमें देखो 5 अंक से फेल हुआ था जब 20% पाया था, तो 250 का 20% कितना आया 50, और 5 से फेल हुआ था तो 5 मैंने और जोड़ दिया, कितना हो गया 55 हो गया। सही है। इतनी बात समझ में आई? और इतनी बात समझ में आई तो एक चीज मैं समझाऊंगा कि आप ऐसे नहीं जाओगे। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है, डायरेक्ट आप निकालोगे। ये तो मैं आपको समझा रहा था, सही है। ये मैं आपको समझा रहा था कि आप ऐसे लगाते हो और ऐसे जाते होगे। आप कैसे लगाना ऐसे ध्यान देना, इतनी बात समझना। यहाँ पे आपको मालूम हो गया कि 10% की वैल्यू कितना है। देखो यहाँ तक तो आपने करा, 10% की वैल्यू 25। अब आप जानते हो मुझे 20% की वैल्यू चाहिए और उसमें 5 और जोड़ देना है। तो भाई देखो 1% की वैल्यू यहाँ पे आप जानते हो 25 और बटा 10। तो सिर्फ आप 100% मत निकालो, 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी तो गुणा में 20 कर दो, सही है। देखो 1 0 1 0, 25 दूना क्या 50। डायरेक्ट 20% की वैल्यू निकल गई और 5 अंक से फेल हुआ था, तो यहाँ पे क्या करो आप 5 और जोड़ दो, ये हो गया क्या 55 हो गया, सही है। मैं ये भी कर सकता था, देखो डायरेक्ट अगर 30% की वैल्यू निकालते गुणे में 30 करते तो आपको फिर 20 वहां से घटा देते, तब भी आ जाता। बात समझ रहे हो? अगर मेरी बात समझ रहे हो तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। चलो एक चीज दूसरे वाले सवाल में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। मैं इस बात को लिख देता हूं, जब वो 20% अंक प्राप्त करता है तो वो 30 नंबर से फेल हो जाता है, सही है। और फिर कह रहा है कि एक अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। जब वो 32% लेके आता है ना, तो पास होने से 42 अंक ज़्यादा लेके आ जाता है, सही है। डिफरेंस आपने देखा कितना, यहाँ पे आपको हो गया सर 12% का, और यहाँ पे देखो 30 और 42 ये 72 हो गया, सही है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना है? पास होने वाले अंकों का प्रतिशत कितना? तो यहाँ 100 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, सही है। और नहीं निकालना चाहो तो कई रास्ते हैं, लेकिन आपको जो समझ में आ जाए मैं वैसे ही बताना चाहूंगा। देखो 12% की वैल्यू कितना है 72 है। तो यहाँ पे देखो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 72 बटे में 12, सही है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुणा में 100 करोगे तो देखो 12 से काटा 6 बार, और 6 का 100 में करोगे तो 600। देखो 600 तो ये हो गया, मतलब पूर्णांक हो गया, आपने पूर्णांक निकाल। लेकिन आपको बताना है पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है। तो पहले आप ये बताओ कि पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, सही है। तो पास होने के लिए अंक आप डायरेक्ट यही कर सकते थे, सही है। पास होने के लिए अंक यही कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें टोटल अंक चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1% की वैल्यू हमको मालूम था 72 बटे कितना, देखो 1% की वैल्यू कितना 72 और बटे में 12 था, सही है। तो 20% पाके 30 नंबर से फेल हो रहा था। तो अगर 20% की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, देखो 12 छंग 72, सही है, और 20 छक्का 120 ये निकला, और 30 नंबर से फेल हो रहा था तो यहाँ मैंने जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया 150 हो गया, सही है। लेकिन मुझे परसेंट बताना है, पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए। तो यहाँ पे देखो 600 में 150 नंबर का पासिंग मार्क था, कितने का 150 का। प्रतिशत निकालना है तो गुणे में 100 करोगे, 2 जीरो काट दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे 6 से काटा तो 6 दूना 12 और 6 पंचे 25% आ जाएगा, 25 है आपका ऑप्शन नंबर, सही है। क्या आप प्रतिशत निकालने में कंफ्यूज तो नहीं हुए? सही है। यहाँ पे मैंने बताया कि पहले 100% की वैल्यू आप निकाल लोगे, हर क्वेश्चन में करते आ रहे हो, फिर आप वो पासिंग मार्क निकाल लोगे,
कि कितना नंबर पाने के बाद वो पास होगा। तो यहाँ से पासिंग मार्क मैंने निकाल लिया, उसके बाद परसेंट निकाल दिया कि भाई 600 में 150 पाएगा, तभी वो पास होगा। 600 में 150 कितना परसेंट होगा? यहाँ पे 25% आ गया। सही है? मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन मुझे कमेंट करना अगर दिक्कत है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक टाइप का और सवाल बनता है इस टाइप, इसको बड़े ध्यान से अगर किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के 48 अंक चाहिए, 48% अंक चाहिए। मतलब कि वो 48% अंक अगर पाता, तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। सही है? लेकिन केवल 48 अंक मिले और वह 48 अंकों से फेल हो गया। मतलब 48 अंक उसको मिले भी और 48 अंक से ही वो फेल हुआ। 48 उसको मिले और 48 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। सही है? भाई कितना मिला था? आप कहोगे 48 नंबर उसको मिले थे, उसको प्राप्त हुए थे कितने? 48 और कितने की ज़रूरत थी? 48 और की ज़रूरत थी। सही है? कितने कम रह गए? 48 और कम रह गए। तो टोटल की बात करें तो 96 नंबर मिल जाते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब और यहाँ कह रहा है कि 48% नंबर मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो भैया 48% की वैल्यू 96 तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर 96 बटा 48 तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़े आराम से गुणे में क्या करो 100 48 दूना 96 और 200 का 100 में गुणा 100 का 2 का 100 में गुणा करोगे तो 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बोलो। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस टाइप का, फिर लास्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। कह रहा है, एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। कितने चाहिए? पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। उसे 60 अंक मिले। कितने मिले? 60 अंक मिले। वह 20 अंकों से फेल हो गया। कुल अंक ज्ञात करो। भैया 40% चाहिए। 40% अगर मिल जाता तो वो पास हो जाता। 60 अंक उसको मिल चुके हैं, 20 और मिले होते तो वो पास हो जाता। 60 और 20 कितना? 80 हो जाता। सही है? इसका मतलब यही 40% की वैल्यू कितना? 80 तो 1% की वैल्यू कितनी? 80 बटा 40 और गुणा आप 100% की निकाल दो। 40 दूना 80 और 2 का 100 में गुणा करो तो कितना? 200। एक बार फिर से आंसर आया कितना? 200। सही है? यहाँ पे एक सवाल और लेते हैं, नहीं लेंगे। अब ये सवाल आप करके मुझे बताओगे नीचे कमेंट बॉक्स में। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक आवश्यक है। एक छात्र को 70 अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया, तो कुल अंक ज्ञात करो। मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से इसका आंसर निकाल देंगे बिना कॉपी पेन के। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दे देंगे। हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जाते जाते सही है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आपको कोई बात हम तक पहुँचानी है, ज़रूर कमेंट। बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।